दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंपा कोला की। जी हाँ, वही कैंपा कोला जो कभी भारत की जान हुआ करता था। अब एक बार फिर से कैंपा कोला का पुराना रुतबा लौटाएंगे मुकेश अंबानी। कोका कोला और पेप्सिको को देंगे टक्कर। भारत का सॉफ्ट ड्रिंक बाजार तेजी से उभर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट 11 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारत में शुरुआत से ही सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा, लेकिन दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के भारतीय ब्रांड कैंपा कोला को खरीदने के बाद उम्मीद है कोका कोला और पेप्सिको को टक्कर देगा। बताता चलूं कि आज सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार काफी बड़ा बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 4 साल में ये करीब 660 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है। लेकिन इतने बड़े सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में मुख्यतः दो ही अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है, कोका कोला और पेप्सिको। कोका कोला का मार्केट कैपिटल 266 और पेप्सिको का 244 अरब डॉलर के आसपास। इन दोनों के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे नंबर पर मौजूद एक और कंपनी क्यूरिंग डॉक्टर पेपर सिर्फ 46 अरब डॉलर है। बात करें भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की, तो इसे लेकर अनुमान है कि 2027 तक यह 11 अरब डॉलर का हो जाए। हालांकि कोई भी स्वदेशी ब्रांड दुनिया की टॉप 3 कंपनियों के आसपास भी नहीं है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब भारतीयों के पास अपना देसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड था जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना था। उसका नाम था कैंपा कोला। जी हाँ, आपने सही सुना, कैंपा कोला। आइए जानते हैं कि कैंपा कोला की शुरुआत कैसे हुई, इसने लोगों के बीच अपनी पहचान किस तरह से बनाई और फिर इसका वजूद कैसे खत्म हुआ और ये दोबारा कैसे रिवाइव हो रहा है। दरअसल भारत सरकार ने खोला था कैंपा कोला के लिए एक रास्ता। भारत में शुरुआत से ही सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा था। लेकिन 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार की नीतिगत बदलावों के चलते भारतीय बाजार का स्वरूप बदल गया और फिर इसमें कोई शक नहीं कि कैंपा कोला 100% कोका कोला का ही नकल था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने 16 साल के नौजवान सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनके साथ विज्ञापन में जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा भी मौजूद थी। कैंपा कोला का जोर राष्ट्रवादी साख पर भी था, क्योंकि यह विशुद्ध मेड इन इंडिया ब्रांड था और कंपनी ने इसे बनाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। कंपनी ने शुरुआत में भले ही नौजवानों पर फोकस किया, बाद में बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक इसके खरीदार बन गए। अब बात कर लेते हैं कि कैंपा कोला का जादू खत्म कैसे हुआ, आखिर ये मार्केट से बाहर कैसे हो गया। साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। इससे विदेशी कंपनियों के लिए लचीली शर्तों के साथ भारत आने का रास्ता खुल गया। इस फैसले ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया जीवनदान भी दिया, लेकिन देशी कंपनियों के लिए ये काफी बड़ा झटका था। अब कैंपा कोला और थम्स अप जैसी विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों ने पेप्सिको और कोका कोला के आने का जमकर विरोध भी किया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सरकार के ऊपर नए आरोप लगाए गए। ये अमेरिकी कंपनियां अकूत पैसे के दम पर सियासी फैसलों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसका कंपनियों को कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वही हुआ जिसका अंदाजा था। कोका कोला और पेप्सिको की गलाकाट होड़ में भारतीय कंपनियों का वजूद बिखर गया और फिर थम्स अप को तो कोका कोला ने ही खरीद लिया। फिर कैंपा कोला धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। लेकिन इसके कदरदानों की आज भी मौजूदगी है और उनका दावा है कि कैंपा का स्वाद वैश्विक कंपनियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा था। अब सवाल ये भी है कि क्या दोबारा मार्केट में किंग बन रहा है कैंपा, क्योंकि अब अरबपति कारोबारी
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कारोबार को बढ़ाने के लिए कैंपा कोला को करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये रिलायंस की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा भी उतरा। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कमाई में करीब 400 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इस दौरान कोका कोला की ऑपरेशन से आमदनी लगभग 4,500 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि कैंपा कोला की कमाई कोका कोला के रेवेन्यू का करीब 10वां हिस्सा है। भारत के 50,000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला के दबदबे को देखते हुए कैंपा की ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे अब कैंपा कोला के सामने है चुनौतियां ज़्यादा, क्योंकि कैंपा कोला ने जिस ज़माने में भारतीय बाजार पर राज किया उसमें और आज के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक्त उपभोक्ता सॉफ्ट ड्रिंक की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन आज उपभोक्ताओं का एक वर्ग अपनी सेहत को काफ़ी गंभीरता से ले रहा है और मीठे पेय पदार्थों से दूरी बना रहा है। ऐसे में रिवाइव हुए कैंपा कोला को अब बिल्कुल अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ कैंपा कोला के हक में है और वो ये है कि रिलायंस का साथ। कैंपा कोला का स्वाद हमेशा से लाजवाब था। अब ये बस मार्केट से इसलिए बाहर हुई थी क्योंकि इसके पास कोका कोला और पेप्सिको का मुकाबला करने के लिए पैसे नहीं थे। मगर आज कैंपा कोला के सिर पर रिलायंस ग्रुप का हाथ है और रिलायंस के पास इस चुनौती से निपटने के लिए पैसों के साथ साथ क्षमता भी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको कुछ मार्केट की जानकारी भी मिली होगी, सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड मार्केट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।